Hello, class 9 students. Today we will discuss some topics of Nazism and the rise of Hitler. And today we will discuss Hitler's rise to the power. This crisis in the economy, polity, and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. तो हियर जो ये जो आर्थिकी में पॉलिटिकी राजनीति और समाज में जो एक मुश्किल जो समय था, इसने हिटलर को शक्ति में पावर में आने का न्योता दिया। 1879 में 1889 में ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ। हिटलर ने अपना जो यंग टाइम था, जो यूथ था, युवावस्था गरीबी में बिताई। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ब्रेकआउट हुआ, उसने आर्मी में एनरोल किया, अपने को आर्मी में भर्ती हुआ और एक मैसेंजर का वर्क करता था फ्रंट में। देन ही बिकेम अ कॉर्पोरल और उसको फिर मेडल्स भी मिले बहादुरी के लिए। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it as the Nationalist Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. तो जर्मन की जो हार थी, उसने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया और वर्साइल की जो संधि थी, उसको वो उससे गुस्से में आ गए। 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसको जर्मन वर्कर पार्टी का नाम दिया गया। उसने धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने उसका नाम रखा नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, वर्कर्स पार्टी, और इसको नाजी पार्टी भी कहा जाता है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ द बावारिया। 1923 में हिटलर ने बावारिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ही मार्च टू बर्लिन, वो बर्लिन की ओर बढ़ा। उसने वहां पर उसको कंट्रोल में कर लिया। ही फेल्ड एंड he was arrested, tried for treason and later released. वो हार गया, उसको कब्जे में ले लिया गया और उस पर धोखाधड़ी के चार्जेस लगे और later on उसको छोड़ भी दिया गया. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. 1930 के बाद ही जो नाजीज पार्टी थी, उसका प्रभाव जो था वो जनता पर पड़ा. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट. ये जो आर्थिक मंदी का जो दौर था 1929 के बाद ही 1930 में ये एक आंदोलन बना, वो भी मास मूवमेंट, मीन्स कि इसने जन जन को प्रभावित किया. As we have seen, after 29 banks collapsed, business shut down, workers lost their job and the middle class now were threatened with destitution. तो आप देख रहे हैं कि 1929 के बाद क्या होगा कि बैंक जो थे वो कॉलेप्स हो गए थे और बिजनेस जो थी वो खत्म हो गया था. वर्कर्स का अपना नौकरियां छूट गई थी और जो मिडिल क्लास थी वो destitute, मतलब with no work to do. In such a situation, Nazi propaganda stirred hope of a better future. Nazis ने जो propaganda फैलाया कि वो एक अच्छा भविष्य देंगे, तो और एक अच्छे भविष्य की आशा में लोग नाजी पार्टी की ओर आकर्षित हुए. In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag. रिचस्टैग में जो पार्लियामेंट थी, जर्मन पार्लियामेंट, उसको सिर्फ 2.6% वोट मिले. By 1932, it had become the largest party with 37%, और ये लार्जेस्ट पार्टी बनी with 37% वोट. यहाँ पर ये फिगर में रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर. ऐसी रैलीज होती थी हर साल
an important aspect of this was the demonstration of the Nazi power. ये शो करते थे कि नाजी कितने शक्तिशाली हैं, और इन परेड में जो हिटलर के प्रति वो अपनी लॉयल्टी शो करते थे कि वो स्वामी भक्त हैं, और उनकी स्पीचेस को सुनते थे. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the justice of the Versailles Treaty, and restores the dignity of the German people. Hitler एक बहुत शक्तिशाली पर्सन था ही, और साथ में वो वर्ड्स का जादूगर था, शब्दों का जादूगर था. उसके जो पैशन, उसकी जो भावनाएं, उसके जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, लोगों को आकर्षित करते थे. लोग उनसे बिल्कुल अपनी ओपिनियन बदल देते थे. उसने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रांग राष्ट्र बनाएगा. जो भी वर्साइल की संधि में जो जर्मन पीपल के साथ, जो जर्मन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको वो फिर से अन्याय को जो हुआ है उसका वो बदला लेगा, और जर्मन पीपल की जो डिग्निटी, आत्मसम्मान को फिर से लौटाएगा. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ये प्रॉमिस की क्या कि वो सारे जो विदेशी प्रभावों को खत्म कर देगा, और सारी फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसीज जो जर्मनी के अगेंस्ट जो लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं वो ख़त्म कर देगा. मतलब वो लोगों को काम देगा, रोजगार देगा, और जर्मन पीपल्स के अगेंस्ट जो भी कोई नेशन उसके अगेंस्ट काम करेगा उसे वो ख़त्म कर देगा. हिटलर devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. वो समझता था कि क्या जो राइचुअल्स, रीति रिवाज हैं, या फिर जो बहुत सारे जैसे मास मोबिलाइजेशन, मतलब बहुत सारे लोग जो इकट्ठे होकर जब चलते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. उसने बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे ताकि कि लोगों के बीच में एकता का भाव आए. रेड बैनर्स विद द स्वस्तिका एंड द Nazi salute and all the ritually sounds of applause after the उसकी प्रशंसा होती थी, और they were all this part of the spectacle of power कि उनको कि how powerful they are ये शो करना था उनका मतलब. Now Nazi's propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. ऐसा पर्सन है, वो मसीहा है जो एक बचाने वाला है और सेव करने वाला है, जो लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्ति प्रदान करेगा. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered. ये लोगों के जो कल्पना को और साकार रूप दे रहा था, क्योंकि जो लोगों का आत्मसम्मान और जो गर्व था वो टूट चुका था, वो खत्म हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा गरीबी और जो राजनीतिक जो मंदी के दौर में वो गुजर रहे थे. तो ऐसे लोगों को एक ऐसी अच्छी कल्पना थी नाजिज्म जिसके से लोग प्रभावित होते गए. The destruction of democracy. On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट जो हिंडनबर्ग था उन्होंने चांसलरशिप का जो जर्मनी का चांसलर बनने का हिटलर को न्योता दिया. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. अब तक नाजिस ने जो कंजर्वेटिव से संकीर्ण विचारधारा के लोग थे उनको भी
अपने साथ जोड़ लिया था। हैविंग क्वाइट पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर ने जो भी जो जनतंत्र के जो स्ट्रक्चर्स थे, चीजें थी, उनको तोड़ना शुरू कर दिया, डिसमेंटल करना शुरू किया। मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। एक रहस्यमयी जो आग थी जो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग को जिसने जला के ना तबाह कर दिया फरवरी में, वो भी उसी का ही कारनामा था। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। जो व्यामार का जो संविधान था उसमें जो बोलने की आज़ादी, प्रेस लिखने की आज़ादी और इकट्ठे होने की आज़ादी जो थी वो प्रोवाइड की थी, उस पर बैन लगा दिया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया, छोड़, और तब तक जब तक नेक्स्ट ऑर्डर का। Then he turned on his arch enemies, the communists. Most of them were hurriedly packed off to a new established concentration camp। अब वो मुड़ा, उसका जो मोटिव था वो अपने शत्रुओं की ओर मुड़ा। वो जो कम्युनिस्ट थे, जो कि ज़्यादातर उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में मूव कर दिया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉर सिवियर, जो उनको जो दबाया गया, उन पर बहुत ज़्यादा ब्रूटली उन पर अत्याचार हुआ और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से था। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communists alone। They were, however, not only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। Nazis ने On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties, trade unions were banned except for the Nazis party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary। तो हिटलर का पूरा कंट्रोल हो गया जर्मनी में और फेमस एनेबलिंग एक्ट पास हुआ 1933 3 मार्च को, जिसमें कि जर्मन में डिक्टेटर तानाशाही लागू होगी। हिटलर को सारी पावर्स मिल गई, पार्लियामेंट संसद जो थी वो साइडलाइन होगी और सारी पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैन हो गई।